दक्षिण में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने के लिए सक्रिय दिखाई देंगे। 130 सीटों की ओर ब्रजभूषण श्रीवास्तव रेखांकित कर रहे हैं। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहले तो मैं चिंतामणि जी की जो बातें इन्होंने कही कि भाई सांप्रदायिक राजनीति का एक घिनौना खेल है, तो भाई 10 साल से आपकी सरकार है, वायनाड हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर इतना सांप्रदायिक है वायनाड, तो आप उसको कहना चुनाव लड़ने से हटा देते। देशद्रोह की बातें करना क्या भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में शामिल हो गया है? हिंदू मुसलमान करना क्या भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में शामिल हो गया है? अगर भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति शामिल हो गई है, तो चिंतामणि जी, आप जैसे सुधी आदमी को ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, जहां आप 40% की बात कर रहे हैं, तो 55% मुस्लिम आबादी है रामपुर में। वहां पर भी एक बार भाजपा जीत चुके हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जीत चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो हिंदू मुसलमान और मुसलमानों के ऊपर ये जो टैगिंग आप लगाते हैं ना, ये करना बंद कर दीजिए, नहीं एक दिन आप बड़े नुकसान में रहेंगे। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं। ये कहते हैं चिंगारी का खेल बुरा होता है। ये चिंगारी का खेल मत खेलिए, क्योंकि आपके बड़े नेता तो खेल ही रहे हैं। तो इस चीज को मत कीजिए, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात आपने कही, एक बात से मैं आपकी सहमत हूं कि बुद्धिजीवी जब गूंगों में शामिल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आप ही ने कहा था। तो ये बात सच है कि जो बुद्धिजीवी आप जैसा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, वो क्या हो गया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आप ही के कथन से सहमत हूं, क्योंकि हमारे यहां तो बोलने की आजादी है। गूंगे सिर्फ आपके यहां हैं लोग, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के सामने हो, चाहे अमित शाह जी के सामने हो। आप जैसे सुधी आदमी को 2 बार से टिकट नहीं दे रहे ये लोग, इस चीज को जान लो। आपको हमारे जैसे आदमी के साथ बैठ करके राजनीति करनी पड़ रही है, प्रवक्तागिरी करनी पड़ रही है, जबकि किसी वक्त आपने शायद संसद सुशोभित करी थी। तो अपने मन से, अपने दिल से हाथ रख के पूछना, किसकी पार्टी में गूंगे हैं और किसकी पार्टी में बोलने वाले लोग। अब आपने जो बात कही कि भाई भाजपा खुद भी मान गई कि भाजपा हार गई वायनाड से, चूंकि आपने सांप्रदायिकता की बात कर दी। अब मैं आदरणीय क्या नाम हिमांशु जी की बात पे आता हूं कि भविष्य की क्या संभावनाएं देखते हैं। सारी चीजें ये अपने आप में सच है कि हमारे सर्वोच्च शिखर पर जितने लोग बैठे हुए हैं, गांधी परिवार उसमें से प्रमुख है। और हाँ, हैं हम लोग परिवारवादी। भाई जिसका परिवार होगा वो परिवारवादी होगा, जिसका परिवार नहीं होगा, कहीं छोड़ रखा होगा, किसी ने शादी नहीं की होगी, वो क्या परिवार की बात करेगा। और ये देश ही पूरा परिवारवाद पे चलता है। हिमांशु जी भी परिवारवादी हैं, आप भी परिवार वाले हैं तो परिवारवादी होंगे, और मैं भी परिवारवादी हूं। परिवारवादी होना गाली नहीं है, ये गर्व की बात है। ये परिवारवादी गाली उनके लिए जिनका अपना परिवार है नहीं, दूसरे के परिवार में बैठे रहते हैं। कभी किसी सोनी क्या नाम फोन टेप कराते हैं, कभी कुछ और करते हैं जाकर के। तो छोड़ दीजिए इसको, परिवारवाद पे गर्व किया कीजिए। परिवार है हमारा, हम हैं परिवारवादी और आगे भी रहेंगे। रही बात प्रियंका गांधी जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व में वो एक सीट में सांसद रहेंगी, उस सीट का पूरा काम करेंगी। वो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं। कांग्रेस पार्टी जो उनको भूमिका देगी, उस पूरी भूमिका का वो निर्वहन करेंगी। अभी भी वो महत्वपूर्ण भूमिका में है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या स्टार कैंपेनर, उनसे बड़ा क्राउड पुलर जो 4, 5, 7 लोग हैं हमारे यहाँ, उसमें वो एक क्राउड पुलर है। चुनाव